भारत ने बीते शुक्रवार को 52 साल बाद टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है, जिसके बाद भारत की पदक की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। अब भारतीय हॉकी टीम का 4 अगस्त को पेरिस ओलंपिक 2024 के क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मैच होगा। टीम इंडिया इस जीत को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रक्षाबंधन और श्रावण मास उत्सव कार्यक्रम में दमोह को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने जबेरा को नगर परिषद बनाने की घोषणा एक कार्यक्रम के दौरान की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कलाई पर दमोह के जबेरा में लाडली बहन ने राखी भी बांधी। रक्षाबंधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज के इस अवसर पर दमोह में जब आ रहा हूं और बहनों से राखी बंधवाऊंगा तो यहाँ के विधायक और सांसद की मांग भी पूरी करना पड़ेगी। आज से तेंदुखेड़ा और जबेरा के बीच 4 करोड़ के पुल का लोकार्पण कर रहा हूं, साथ ही जबेरा को नगर परिषद बनाने का ऐलान भी कर रहा हूं। आज के इस अवसर पर दमोह जब आ रहा हूं और बहनों से राखी बंधवाऊंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा तो यहाँ के विधायक जी ने आज के इस अवसर पर दमोह जब आ रहा हूं और बहनों से राखी बंधवाऊंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा तो यहाँ के विधायक जी ने कोई मांग रखी, सांसद जी ने कुछ मांग रखी, इसको तो मानना ही पड़ेगा। आप चिंता मत करो, आज 4 करोड़ से ज्यादा के पुल की तो सौगात दे रहा हूं यहीं से लोकार्पण करते हुए तेंदुखेड़ा और जबेरा के बीच का, और उसके बाद नगर परिषद जबेरा को बनाने की घोषणा की जाती है। हमारे अपने इस जबेरा के अंदर आपके भी अधिकार बढ़ेंगे, नगर परिषद बनेगी, चुनाव आएंगे, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। 50% बहनों को पार्षद का मौका मिलेगा और बहुत जल्दी आने वाले सभी चुनाव जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का करिए, जिन्होंने लोकसभा में कानून बनाया कि आने वाले समय में 33% हमारी बहनें सांसद और विधायक भी बनाई जाएगी। व्यापम मामले पर 2016 में सीएम हाउस घेरने वाले कांग्रेसियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखड़े और पार्टी के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी सहित अन्य लोग शामिल हैं। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने 8 साल पुराने केस में पूर्व विधायक विपिन वानखड़े सहित प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष आशुतोष चौकसे और आकाश चौहान, धनजी गिरी को 2 साल की सजा सहित 11,11 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 2016 में सभी पर हबीबगंज पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 353, 326, 333 और 147 में मामला पंजीबद्ध किया गया था। मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने इसे माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान बताते हुए इसे भाजपा सरकार के प्रतिशोध वाली घटिया राजनीति बताया है। मध्य प्रदेश के रीवा में बड़ी घटना हो गई है। स्कूल से पढ़ाई कर लौट रहे बच्चों पर दीवार भर कर गिर गई। दबने से बच्चों की दर्दनाक मौत भी हो गई। साथ ही एक महिला और 4 को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाए जाने की सूचना है। हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके स्थल पर पहुंचे हैं। साथ ही बच्चों के शवों को मलबे से बाहर निकाला। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दुख प्रकट करते हुए परिवार को शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सहकारिता में नवाचार करने वाली समितियों का प्रदेश स्तर पर फेडरेशन बनाया जाएगा। फेडरेशन के माध्यम से उनके उत्पाद के विक्रय की संपूर्ण व्यवस्था भी की जाएगी। मंत्री श्री सारंग नवाचार के अंतर्गत जिला नोडल अधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सहकारिता के उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सहकारिता के माध्यम से समृद्धि का नारा लेकर चले हैं। मेरे सहकारिता मंत्री बनने के बाद हमने हर क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को मजबूत करते हुए सहकारिता से स्वावलंबन और सहकारिता से रोजगार, इस पर जोर दिया। एक क्षेत्र में वहां की जो खूबी है
उन खूबी को रोजगार में तब्दील करके सहकारी आंदोलन, सहकारी संस्था के माध्यम से वहां के लोगों को रोजगार मिल सके, इसकी हमने पहल की। लोकसभा चुनाव नतीजों के करीब 2 महीने बाद एक बार फिर कांग्रेस की ओर से एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वोट प्रतिशत पर सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने शनिवार वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इससे कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। संदीप ने कहा, यदि किसी सर्वे में 1 या 2% से अधिक का अंतर आता है तो उसे गलत माना जाता है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव नतीजों की बात करें तो वोट प्रतिशत का जो अंतर है उसके हिसाब से वे सही नहीं थे। वो ये कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहीं ये जवाब दिया कि साहब कभी कभी हमको दिक्कत आती थी, हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता पाते थे, कभी नेट नहीं चलता था। तो ये तो इस बात से बिल्कुल विरोध में आता है कि जब प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि देश पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है, हर चीज की खबर मेरे पास आती रहती है, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां 5G 4G नहीं चल रहा है। तो जब हम इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं तो इतना बड़ा अंतर क्यों आता है? फिर एक और आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने दिया जो खुद वो आंकड़े का जवाब ही इलेक्शन कमीशन की इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। इलेक्शन कमीशन ने 2019 के बारे में बताया कि तब भी कुछ फेजेस में हम लोग देरी से डेटा दे पाए थे, ठीक है, लेकिन उस समय जो डेटा इन्होंने 7 बजे तक दिया था अलग अलग फेजेस का, और अंत में जो डेटा आया था उसमें 1 से भी कम का अंतर था, लेस देन 1% डिफरेंस था। चलिए 1% का डिफरेंस हो सकता है, 7 बजे के बाद पोल पड़ा हो, कहीं खबरें नहीं आई हो, कहीं इंटरनेट नहीं चल रहा हो, लेकिन जब 5 साल में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है, देश विकास के रास्ते पे माना जाता है, चढ़ता चला जा रहा है, हम पहले गुरु थे या विश्व गुरु हो गए हैं, तब 1% से 6% हम लोग और नीचे गिर जाते हैं। ये सवाल न केवल इलेक्शन कमीशन पे पड़ता है बल्कि पूरी प्रक्रिया पे पड़ता है। जवाहर चौक के समीप झुग्गियों को हटाने की हट पर अड़े नगर निगम पर आज प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाए हैं। ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स पर एक प्रेस वार्ता के दौरान वे कहते हैं कि लगातार बरसात हो रही है, आगामी दिनों में वर्षा का हाई अलर्ट भी है, तब भी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाकर निगम झुग्गी हटाने के निर्देश जारी कर रहा है। हाई अलर्ट है, अभी 3-4 दिन पानी के घरों में पानी घुस गया और उसको कह रहे यहाँ से शिफ्ट हो जाओ दूसरी जगह, तो ये बिल्कुल अमानवीय है। और हमने कलेक्टर साहब को भी इसका वो किया है, नगर निगम कमिश्नर को भी कहा है कि इनकी व्यवस्था जब तक पक्के मकान की नहीं हो जाए तब तक इनको न हटाएं। और जो लोग नोटिया के एंटाइटल हैं, जिनके पास रसीद है, जो लोग 12 नंबर के एंटाइटल हैं उनको 12 नंबर पे, और जो पोस्टर के एंटाइटल में जमा दिया जाए, और जिनके पैसे जमा नहीं उनसे पैसे जमा कराएं, जिनके पास पैसे नहीं है उनकी व्यवस्था भी की तरह करें। मांगे रख रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, हमारी पहली मांग है साथियों, हमारे जो दैनिक वेतन भोगी हैं उनको नियमित करने की बात। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ ने आज अपनी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा की। बैठक के एजेंडे में सफाई कर्मी, दरोगा और वाहन चालकों की समस्याओं के निराकरण को लेकर चर्चा की गई। इन समस्याओं में कर्मचारियों से अभद्रता, काम की ज्यादती और अन्य समस्याओं पर गहन विचार किया गया। इस मौके पर आगामी रणनीति पर जल्द कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया गया।